इंदौर के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव भी कॉलेज के छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। कॉलेज के छात्रों का कहना है कि 100 साल पुराने कॉलेज को यहां से हटाकर सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। कॉलेज के डीन का कहना है कि हमें कॉलेज को हटाने के संबंध में कोई अभी लिखित निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन यह बात सही है कि यह जमीन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं। एजेंडा में फिर बता देना चाहता हूँ, इस जमीन को भू माफियाओं के हवाले प्रशासनिक और सत्ता में बैठे लोग करना चाहते हैं, जो यहाँ के छात्र एक मालवा निवाड़ के किसान नहीं होने। सर, हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं। हमारे पास जिला प्रशासन से खबर आई थी कि माननीय कमिश्नर साहब मीटिंग ले रहे हैं फ्राइडे को, उसमें बुलाया था और हमसे पूछा, सिर्फ इतना पूछा था कितनी आपकी जमीन है, उसका क्या आप यूज कर रहे हैं, उसका क्या क्या लगा रखा, आप हमें बता दीजिए। तो मैंने वो जानकारी उस मीटिंग में माननीय कमिश्नर साहब को बता दी थी मौखिक तौर पे। फिर दूसरे दिन पूरी जानकारी बना के हमारी हिस्ट्री सहित कि हम इस जमीन पे क्या कर रहे हैं, कितने वर्षों से है, क्या कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, कितने हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ, ऐसी पूरी डिटेल जानकारी बना के, कितने विभाग में जो हमारे यहाँ एमएससी होती है, सारी जानकारी हमने उन्हें बना के और शनिवार के दिन प्रस्तुत कर दी थी। और उसके बाद सोमवार को माननीय अनिरुद्ध मुखर्जी साहब आए थे सर, उनको उस समय हमें भी बुलाया गया था, मीटिंग की 11 बजे मीटिंग थी। उसमें हमसे पूछा कि बताइए क्या कर रहे हैं आप, तो मैंने उनके सामने वही बात जो हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो जानकारी हमने उन्हें दी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप चाहिए, और मीडिया के द्वारा हमें भी पढ़ने को मिला कि ऐसा प्लान आया था, ये हमको पता लगा है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के करीब 7-8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी परियोजना है सर शुष्क खेती अनुसंधान परियोजना है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए काम करती है सर। उसमें करीब हम 17 लोग वर्क करते हैं सर, सबसे बड़ी परियोजना है। फिर दूसरी परियोजना हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की है, जो हम छोटे किसानों के लिए काम करते हैं, और एकीकृत कृषि प्रणाली है, हम उस पर काम करते हैं। फिर हमारे यहाँ कपास परियोजना है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक कपास की फसल पर काम करते हैं, ऑर्गेनिक जैविक कपास पर और दूसरे कपास की जातियों पर। तीसरी परियोजना हमारे यहाँ ज्वार अनुसंधान परियोजना है, जिसमें पूरे इस पश्चिम क्षेत्र के लिए जो भी ज्वार की जातियां होती, ज्वार के लिए जो टेक्नोलॉजी होती उत्पादन के लिए, उन सारी टेक्नोलॉजी, कीड़े बीमारी से लेकर सभी पे अनुसंधान कार्य होता है। फिर हमारे यहाँ जिसमें हमारा बड़ा नाम है सर, हमने बहुत सारी जातियां दी हैं, उस हाइब्रिड जातियां भी हमने दी हैं। ऐसे ही कपास में भी हमने बहुत जातियां हमारे यहाँ से विकसित हुई है। मैं जरूर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 1924 में यहाँ IPI इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई थी, और शुरुआत से कपास पे ही काम हुआ था। लॉन्ग स्टेपल, जो लंबी लेंथ का रेशे वाले कपास पे यहाँ बहुत काम हुआ है। यहाँ पे पहली ऑर्गेनिक की जो जैविक विधि है खाद बनाने की, वो इंदौर से विकसित हुई है। 1935 में परम पूज्य बापू यहाँ स्वयं उस विधि को देखने आए थे सर। उसके बाद उस परियोजना पे बहुत काम हुआ है। हमने जो हाइब्रिड है, एक बड़ा हाइब्रिड भी दिया है JKH1। उसके बाद सीरीज में हमारे पास जातियां दी गई हैं कपास के ऊपर। हमारे यहाँ ज्वार अनुसंधान परियोजना, जैसा मैं बता रहा था, उस पर लगातार काम हो रहा है। ये सारी परियोजनाओं को काम करते कोई 75 से है, कोई 71 से है। मैक्सिमम परियोजनाएं हमारे यहाँ 30 से 40-45 साल से काम कर रही है।